चलिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां बस एक चिंगारी से आग लगती है और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। और भारत वो ठीक बीच में फंस जाता है। ये कहानी उसी एक चिंगारी से शुरू होती है, एक ऐसी तारीख से जिसने भारत की सालों पुरानी आज़ाद विदेश नीति को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया। 28 फरवरी 2026। इस तारीख को गांठ बांध लीजिए। ये वो दिन था जिसने दुनिया का नक्शा और ताकत का जो पूरा समीकरण था उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन और उसके बाद जो हुआ वो डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक सब कुछ ढहने लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका असर इतना गहरा और इतनी दूर तक जाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। चलिए सीधे उस ऑपरेशन की कहानी में चलते हैं जिसने इस आग को हवा दी और एक पूरे इलाके को जैसे युद्ध की भट्टी में झोंक दिया। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सटीक और खतरनाक प्लान था। सोचिए, अमेरिका और इजराइल दोनों ने मिलकर खुफिया जानकारी के बेस पर तेहरान में ईरान के सबसे बड़े लीडर को ही निशाना बना दिया, और वो कामयाब भी हो गए। ये एक बहुत साफ और सीधा मैसेज था। अब इस हमले का जवाब तो आना ही था, और ईरान ने जो जवाब दिया वो बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने दुनिया की सबसे दुखती रग यानी कि तेल की सप्लाई उसी पर हाथ रख दिया। पता है, ईरान के जवाब के कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया भर की जो मैरीटाइम एजेंसियां हैं उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी। साफ साफ चेतावनी दी गई कि समुंदर अब व्यापार के लिए सेफ नहीं रहे। और खतरा वाकई में बहुत बड़ा था। ईरान ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो दुनिया के लिए तेल का सबसे बड़ा रास्ता है, उसे ही बंद कर दिया था। इसका सीधा मतलब क्या था? वैश्विक तेल संकट की शुरुआत। तो अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों से नहीं, बल्कि मार्केट में भी लड़ी जा रही थी। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला, पैसा और पाबंदियां, ताकि दुनिया के देशों को मजबूर किया जा सके कि वो किसी एक पाले में खड़े हों। देखिए, अमेरिका की ये पुरानी आदत रही है। वो अपनी इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे देशों को या तो अपनी तरफ खींचता है या फिर उन्हें सजा देता है। और इस बार भारत सीधे सीधे उसके निशाने पर था। और भारत में ये बात महसूस की जाने लगी कि अमेरिका उसके साथ भेदभाव कर रहा है। सवाल ये उठने लगा कि भाई, जब यूरोप के कई देश रूस से तेल खरीद सकते हैं, तो सिर्फ भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इस ग्लोबल चेस गेम का असर अब सीधे भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ना शुरू हो गया था। कैसे? चलिए देखते हैं कि बाजारों का क्या हाल हुआ। जैसे ही हमले की खबर आई, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो मानो भूचाल ही आ गया। सेंसेक्स, पता है, एक ही दिन में 1700 पॉइंट से ज्यादा नीचे गिर गया। मतलब निवेशकों के अरबों खरबों रुपए एक झटके में डूब गए। तेल के दाम तो आसमान छू रहे थे और पूरे मार्केट में एक डर का माहौल था। नतीजा ये हुआ कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया। लेकिन आपको पता है, इस गिरावट के दौर में भी कुछ लोगों ने पैसा बनाया। जब बैंकिंग और ऑटो जैसे बड़े सेक्टर डूब रहे थे, तब इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा गोल्ड और डिफेंस कंपनियों जैसी सेफ जगहों पर लगाना शुरू कर दिया। तो इस पूरी उथल पुथल के बीच भारत कहाँ खड़ा था? असल में वो एक ऐसी पतली रस्सी पर चल रहा था जहां एक भी गलत कदम उसे बहुत बहुत भारी पड़ सकता था। तो अब जरा सोचिए कि भारत किस कदर मुश्किल में फंस गया था। देखिए, एक तरफ तो खाड़ी देशों में हमारे 90 लाख लोग काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल जो हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, और फिर ऊपर से अमेरिका का इकोनॉमिक प्रेशर। नई दिल्ली के लिए यह चुनना लगभग नामुमकिन था कि वो किसका साथ दे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां हर बड़ा देश दूसरों को अपनी तरफ खींचना चाहता है, क्या किसी भी देश के लिए सच में आज़ाद और आत्मनिर्भर रहना मुमकिन है?